हर इलेक्शन अपनी एक कहानी होती है, लेकिन बहुत कम इलेक्शंस स्ट्रैटेजी के साथ लिखे जाते हैं। स्टेप अप इंडिया के लिए इलेक्शन जीतना सिर्फ कैंपेन नहीं होता, ये होता है डेटा, इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का रिजल्ट। प्रभाग 13 नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स वार्ड है, एरिया वाइज भी और वोटर डाइवर्सिटी के लेवल पर भी। यहाँ जीतने के लिए सिर्फ ट्रेडिशनल कैंपेनिंग काफ़ी नहीं थी, यहाँ ज़रूरत थी डीप एनालिसिस और माइक्रो लेवल प्लानिंग की। हमारा पहला स्टेप था डेटा इंटेलिजेंस। हमने प्रभाग 13 के लिए पास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स का डिटेल एनालिसिस किया, जिसमें शामिल थे एनएमसी इलेक्शंस 2017, लोकसभा इलेक्शंस 2024 एंड विधानसभा इलेक्शन 2024, जिसमें उस वार्ड में होने वाले वोटिंग पैटर्न का हमने जायजा लिया। इसके साथ साथ हमने प्री इलेक्शन सर्वे कंडक्ट किया, जिसमें हमने समझा वोटर मूड, कैंडिडेट परसेप्शन, पार्टी पोजीशन, कोर वोट बैंक एंड रिजर्वेशन का प्रेजेंट इम्पैक्ट। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के सर्वे मेथड्स यूज किए गए, मीडिया इंटरैक्शंस एंड ग्राउंड फीडबैक के थ्रू, जिसे स्टेप अप इंडिया की डेडिकेटेड वॉलंटियर टीम ने एग्जीक्यूट किया। स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे जरूरी होता है बैटलफील्ड को समझना। प्रभाग 13 में टोटल 68 पोलिंग बूथ्स थे। हमने पूरे वार्ड को 34 मैक्रो एरियाज में डिवाइड किया, जहां हर एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2 पोलिंग बूथ के पॉपुलेशन को कवर करता था। इलेक्शन कमीशन के डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और टेक्निकल मैपिंग के थ्रू हमने हर स्ट्रीट, कॉलोनी, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन और लैंडमार्क को मैप किया। ये मैपिंग हमारी पूरे एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी का बैकबोन थी। हमारा एनालिसिस बिल्कुल क्लियर था। हमने सर्वे में ये पाया कि लगभग 30% वोटर्स बीजेपी का कोर आइडियोलॉजिकल वोट बैंक है, जो कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी और लीडरशिप पर वोट देते हैं। हमने ये भी पाया कि लगभग 40% वोटर्स ट्रेडिशनली एंटी बीजेपी वोटर्स थे, जो किसी भी कंडीशन में बीजेपी को वोट नहीं देते। जो बचा हुआ 30% था, वो था फ्लोटिंग वोटर्स का सेगमेंट, जो इलेक्शन का असली डिसीजन मेकर होता है। हमारा फोकस था कि इस 30% फ्लोटिंग वोटर्स के सेगमेंट में से कम 15 to 20% अपने फेवर में कन्वर्ट करना, ताकि टोटल वोट शेयर हमारा पहुंच सके 45 to 50% के विनिंग रेंज तक। डेटा ने अपॉर्चुनिटी बताई, सोशल इंजीनियरिंग ने रिजल्ट डिलीवर किया। स्टेप अप इंडिया ने 10 मेंबर्स की एक कोर इन्फ्लुएंस टीम बनाई, जिसमें हर मेंबर का प्रभाग 13 में डेकेड्स का सोशल कनेक्ट था। इस टीम ने अलग अलग सोशल ग्रुप्स आइडेंटिफाई और क्लासिफाई किए, जैसे कई समाज, संगठन, मंडल्स, एसोसिएशंस, सोसाइटीज, क्लब्स, यूनियंस और कई इनफॉर्मल नेटवर्क्स। ट्रस्टेड रेफरेंसेस के थ्रू हमने इन ग्रुप्स के की इन्फ्लुएंसर्स तक रीच बनाई, स्पीच के लिए नहीं बल्कि डायलॉग और अलाइनमेंट के लिए। हमारा एग्जीक्यूशन पैसिव था, लेकिन परसिस्टेंट मॉडल पर बेस्ड था, जिसमें माइक्रो मीटिंग्स, फोन कोऑर्डिनेशन, डिजिटल आउटरीच और लिमिटेड ऑनलाइन मीटिंग्स स्ट्रक्चरली 2 हफ्ते के साइकिल में कंडक्ट की गई। वोटर एजुकेशन पर स्पेशल फोकस किया गया, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स और अनअवेयर वोटर्स के लिए। वोटिंग प्रोसेस को डिलिबरेटली सिंपल बनाया गया, जिसमें हमने लोगों को ये समझाया कि आप 4 सिंबल्स और 4 बटन ये दबाने हैं और आपका एक वोट कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस को अवॉइड किया गया। इलेक्शन रिजल्ट्स ने हमारी स्ट्रैटेजी को सही साबित किया। हर कैटेगरी में वोटिंग नंबर्स या वोटिंग फिगर्स हमारे प्री कैलकुलेटेड टारगेट के काफी करीब थे। प्रभाग 13 में
हमारा पूरा पैनल, चारों ही कैंडिडेट्स विक्टोरियस रहे। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान्ड एग्जीक्यूशन एंड प्रेसिजन का रिजल्ट था। स्टेप अप इंडिया में हम सिर्फ कैंपेन मैनेज नहीं करते, बल्कि हम विनिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। डेटा से लेकर एग्जीक्यूशन तक, स्ट्रैटेजी से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक, हम कॉम्प्लेक्सिटी को क्लैरिटी में बदलते हैं। अगर आप इलेक्शन को सीरियस इंटेलिजेंस के साथ लड़ना चाहते हैं, तभी आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। इलेक्शंस हो या कोई और कंपटीशन, आज के दौर में बिना डेटा, इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी के लड़ना नामुमकिन है। जॉइन अस टू मेक दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस मोर ट्रांसपेरेंट। स्टेप अप इंडिया, in which S stands for social, T stands for technological, E stands for educational and economic, P stands for political, U stands for unique, P stands for platform. Step up India.